माँ हूँ मैं तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं। उम्र 65, घुटनों में आर्थराइटिस। कहाँ तक वो भाग दौड़ कर सकती थी। फिर भी कामिनी रसोई में लगी थी। छुट्टियों में कामिनी के बेटे बहू आ रहे थे। कामिनी को रसोई में ढेर सारे पकवान बनाने थे। साल में एक बार बेटे बहू छुट्टियों के बहाने ही सही 4-5 दिन साथ में रहने तो आते थे। छोटे बेटे सुयश की पसंद की कसूरी मेथी वाली मठरी, बड़े बेटे यश की पसंद के बेसन के लड्डू। बहुएं भी कामिनी के हाथों के पकवान की तारीफ किए बिना नहीं रहती। छोटे पोते को कामिनी के हाथ की बेसन की पापड़ी बहुत पसंद है, जिसे बनाने में कामिनी को मेहनत और घंटों मेहनत लगते थे। वहीं पोती को गुलाब जामुन खाने होते थे। 4 दिनों से कामिनी एक पांव पर खड़ी होकर सबके लिए पकवान बना रही थी। कामिनी के पति सोमेश जी उसे समझा रहे थे, इतना काम का भार मत लिया करो, तुम्हारे घुटने में इतना दर्द रहता है, पूरी जिंदगी तुमने रसोई में निकाल दी, अब तो आराम करो, बहुएं आकर घर का काम कर लेंगी। कामिनी, आप भी आजकल की बहुओं को ये सब बनाना कहाँ आता है। आजकल की बहुएं तो बस खाना बना ले, वही बहुत है। कामिनी ने हंसकर कहा। सुमेश जी, ठीक है, बहुओं को बनाना नहीं आता है, पर वो तुम्हारी मदद तो कर सकती हैं। तुम ही अकेले क्यों लगी रहती हो। वो सब आ जाएं, तब उनके सहयोग से बना लेना। सुमेश जी ने कामिनी को समझाया। पहले तो तुम ठीक रहती थी, पर पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे घुटने जवाब देने लगे हैं। आप माँ का प्यार नहीं समझते। अपने बच्चों के लिए वो कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी कर जाती है। जब बच्चे उसके हाथ के बने पकवान खाते हैं तो माँ को असीम सुख मिलता है, और साथ में ये घुटने का दर्द भी मिलता है। इतनी देर खड़े होकर रसोई में काम करोगी तो दर्द ही होगा। तुम्हारे दवाई लेने का वक्त हो गया है। सुमेश जी ने कामिनी को पास बैठाया और घुटनों पर हल्के हाथ से मालिश की। 2 दिन बाद दोनों बेटे बहू पोते पोती समेत आ गए। कामिनी के घर रौनक आ गई। हमेशा की तरह बहुएं आईं और थकान आ रही है कहकर कमरे में सोने चली गईं। कामिनी मन मारकर रह गई। वो 4 दिन से सबकी पसंद के खाने की तैयारी में लगी थी, और बहुएं हैं कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बाई आती है, पर रसोई कामिनी खुद ही बनाती है। 2 लोगों के लिए खाना बनाना तो जैसे तैसे हो जाता है, पर अब 8 लोगों के लिए खाना बनाना इस उम्र में भारी पड़ता है। अकेले कामिनी ने रात के खाने की तैयारी की। सबकी पसंद की आलू की सब्जी, मिक्स वेज, सलाद, खीर और गर्मा गर्म चपाती बनाकर दी। बहुएं अपने अपने कमरों से आईं और तारीफें किए जा रही थीं, लेकिन आज कामिनी को ये तारीफें चुभ रही थीं। घुटनों के दर्द से ज़्यादा मन में दर्द हो रहा था। वो थक कर बैठी ही थी। अभी तो पूरी रसोई समेटनी बाकी थी। बची सब्जियां खाली करनी थी, दूध फ्रिज में रखना था, गैस और स्लैब साफ करना था। वो कुछ कहती बहुओं से, इसके पहले दोनों बेटे बहू बोले, अच्छा माँ, हम जाकर दोनों को शहर घुमा लेते हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं, आप देख लेना। पिंकी को रात में दूध चाहिए और सोनू के कपड़े बदल देना, वो ऐसे ही सो गया है। कुछ खाए तो खिला देना, उसके लिए मोयन की रोटी बना देना, वो सब्जी तो खाता नहीं है। माँ, आप भी हमारे साथ चलते तो आपके तो घुटनों में दर्द रहता है, आप चल नहीं पाओगे। बिना कोई जवाब सुने चारों चले गए। कामिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो लोग चले गए। सोमेश जी पत्नी का दर्द समझ रहे थे, पर बेटे बहू को कुछ कह नहीं सकते थे। कामिनी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता हूँ। तुम कब तक ऐसे ही सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहोगी, सबके लिए काम करती रहोगी। रसोई के काम बहुत होते हैं, खत्म ही नहीं होते। तुम अकेले ही लगी रहती हो। 3 दिनों से देख रहा हूँ, अकेले ही कॉफ़ी, दूध, नाश्ता, खाना सब तुम बना रही हो। बहुओं के सामने मुझसे भी मदद नहीं लेती। ऐसा कब तक चलेगा। तारीफों से घुटनों का दर्द नहीं जाएगा। इतने लंबे समय तक रसोई में खड़ी रहती हो, पैर कितना वजन सहन करेगा। कामिनी, हाँ जी, आप ठीक कहते हो। बहुएं रसोई बना नहीं सकती तो क्या हुआ, समेट तो सकती थी, फ्रिज में सामान तो रख सकती थी। दोनों वर्किंग है तो क्या हुआ, अपने घर में भी तो काम करती हैं, पर यहाँ आकर मेहमान बन जाती हैं। इतनी मदद तो मेहमान भी नहीं करवा देते। बेटों को लगता है कि माँ हमारे साथ घूम नहीं पाएंगी क्योंकि घुटने में दर्द रहता है। बेटे कभी ये नहीं कहते कि इतना दर्द होने के बावजूद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया। ये नहीं कहा कि माँ आप आराम करो, तुम्हारी बहुएं कर लेंगी।
कामिनी सुबकते हुए बोली। सुमेश जी, हाँ कामिनी, वो तो गलत है ही है, पर तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, अपना ख्याल खुद रखोगी तो दूसरा भी रखेगा। मैंने कहा था ना कि हम वहीं चलते हैं, तुम तो मानती ही नहीं हो। ये घर मुख्य घर है, सबको यहाँ आना चाहिए। कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चले चलते हैं, इस बहाने तुमको भी आराम मिल जाएगा और कुछ जीवन में बदलाव भी आ जाएगा। अगले दिन दोनों बेटों ने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। छोटा बेटा आकर बोला, माँ कुछ पराठे और आपके हाथों के मठरी बेसन के लड्डू, बेसन की पापड़ी और गुलाब जामुन भी पैक कर देना। पराठे थोड़ा ज़्यादा बना देना क्योंकि शाम को देर हो जाएगी आने में। कामिनी ने पहले सुना, फिर बोली, सुयश, सारा खाना बन जाएगा, पर तुझे पता है कि तेरी माँ के घुटने दर्द करते हैं। तू ऊपर से दोनों बहुओं को भेज दे, हम मिलकर खाना बना लेंगे। अभी तो तुम 9 बजे तक जाओगे, बहुएं भी उठ गई होंगी। मैं भरवा बैगन बना दूंगी, पराठे वो दोनों मिलकर सेक लेंगी। सुयश कुछ बोला नहीं, उसने यश को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा यश आया। माँ, आपके घुटने में दर्द है तो आप आराम करिए, खाना हम बाहर से खा लेंगे। अब वो दोनों भी वर्किंग हैं, दोनों को छुट्टियों में आराम चाहिए। यहाँ भी आकर दोनों बहुएं रसोई में लगा दें तो उनको चेंज कैसे मिलेगा? हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। सुयश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कामिनी फिर बोली, अच्छा है, तुम लोग खाना बाहर खा लोगे, पर तुम्हारे पिताजी और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों की तो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी के आराम और चेंज की परवाह है, पर माँ के घुटने के दर्द की जरा भी परवाह नहीं। उम्र हो गई है तुम सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते, कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं। सर्दी हो या गर्मी, तुम सबकी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक दिया। आज मेरे दर्द से ज़्यादा तुम्हें अपनी पत्नियों के आराम की चिंता हो रही है। मैं 3 दिन से रसोई में अकेले लगी हूँ, खाना बनाना तो दूर की बात है, तुम्हारी पत्नियाँ मदद कराने भी नहीं आई। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? छुट्टियों का मतलब होता है सब मिलकर साथ में घूमें, मस्ती करें, साथ में काम भी करें। ये नहीं कि एक माँ रसोई में खपती रहे और बच्चे मजे करते रहे। क्या चेंज मुझे नहीं चाहिए? साल भर तुम सबका इंतजार करती हूँ, तुम्हारी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक देती हूँ, अपने दर्द और आराम की परवाह नहीं करती। पोते पोती आए हैं पर इनके साथ खेली नहीं, तसल्ली से बातें नहीं की, बस रसोई में ही अकेले लगी रहती हूँ। मुझे खाना बनाने और खिलाने दोनों का शौक है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। सोमेश जी, आप ठीक ही कहते हैं। मैं अपनी परवाह करती तो ये लोग भी करते। मैंने कभी न कहना सीखा ही नहीं, सबकी इच्छाओं और खुशियों के लिए लगी रही। सबको खुश करने के चक्कर में अपने मन को, अपनी इच्छाओं को मारती रही। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ, पिताजी आप भी घूमने चलिए, हमारे साथ पिकनिक पर चलिए। माँ का फर्ज बस यही होता है कि वो बच्चों की पसंद का खाना बनाते रहे और उसी में खुश रहे। बच्चों का क्या कोई फर्ज नहीं होता? कभी तुम दोनों यह भी नहीं कहते कि आप दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे घर आइए। माँ, आपको भी आराम और चेंज मिल जाएगा। माँ हूँ, तुम्हारी कोई बावर्ची नहीं जो 24 घंटे रसोई में ही लगी रहूं। तुम लोग तो मेहमान बनकर आते हो और ऑर्डर देते हो, अपना घर समझकर कभी रसोई में नहीं आते। सालों से कर रही हूँ, मायके में किया, ससुराल में किया, सास ससुर ननद देवर के लिए किया, सभी रिश्तेदारों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, बच्चों के बच्चों के लिए किया। अब नहीं होता है, शरीर जवाब देने लगा है, ढलने लगा है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम सबके साथ घूमूं, कुछ पल सुकून के बिताऊं। माँ की भी उम्र हो गई है, मैं भी अब थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। उस दिन पिंकी के लिए सब्जी में थोड़ी मिर्च तेज हो गई तो बहू का मूड खराब हो गया। अपने बच्चों के लिए खाने के लिए भी बहू रसोई में नहीं आ सकती है। सोनू के लिए दूध ज़्यादा गर्म हो गया तो उसका मुंह जल गया, तो उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया। बहू क्या देख नहीं सकती थी कि दूध का तापमान कितना है? बहुएं कुछ करे ना करें, पर अपने बच्चों के खाने पीने का तो ख्याल खुद रख सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे परोसी हुई थाली दें, पर रसोई में आकर छोटे बड़े कामों में मदद तो कर सकती हैं। ये घर है, होटल नहीं, जो यहाँ तुम बूढ़े माँ बाप के सर पर आराम फरमाने आते हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं। कहते कहते कामिनी हाँफ गई। दोनों बेटे बहुओं की गर्दन शर्म से झुक गई। सोमेश जी रसोई से पानी का गिलास लाए और कामिनी को पिलाया। कामिनी की हालत देखकर दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले, माँ, आप तो माँ हो,
हमने आपको समझा नहीं। हम भूल गए कि माँ को भी थकान होती है। वो कब तक करेगी? हम हमारे व्यवहार पर शर्मिंदा हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम सब मिलकर पिकनिक चलेंगे। आप ज़्यादा चल नहीं सकती तो क्या, समंदर किनारे बैठकर हम सबको, बच्चों को हंसते खेलते तो देख सकती हैं। अब से आप हमारे घर बारी बारी से छुट्टियों में आइएगा। आपको भी चेंज मिल जाएगा और रसोई से समस्त जिम्मेदारी से छुट्टी भी। कामिनी ने पहले तो मना कर दिया, पर फिर माँ का दिल है, पिघल ही गया। वह और सोमेश जी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चल दिए। ऐसा अक्सर होता है कि हम माँ से अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद माँ भी थक जाती है। सालों से रसोई घर संभालते संभालते उन्हें भी आराम चाहिए। चेंज हर इंसान को चाहिए। अपने लिए आपको खुद बोलना होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।